A very pleasant good morning to all of you, my dear students. Now we are going to discuss about our next chapter, that is the animal kingdom. We are familiar about that, how much biodiversity that exists on the earth. इस पूरी दुनिया में कितने तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और इन सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इसको हम स्टडी करेंगे। जैसा कि एक एस्टिमेटेड आइडिया है कि इन द एंटायर वर्ल्ड देयर आर नियर अबाउट 10 to 15 मिलियन स्पीसीज आर प्रेजेंट एंड आउट ऑफ देम अप्रॉक्सीमेट 1.8 मिलियन स्पीसीज की जानकारी हमारे पास है। उसमें भी प्लांट्स कम ही हैं जिनकी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है एनिमल स्पीसीज की है जिनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 1.25 मिलियन स्पीसीज एनिमल्स की है टोटल। इतनी बड़ी संख्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की हैं जिनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं और उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इस एनिमल किंगडम में भी सबसे बड़ा ग्रुप जो हमको मिलेगा वो इंसेक्ट्स का है। वो अकेले ही 1 मिलियन हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नोन है अप्रॉक्सीमेट 1.8 मिलियन। उसमें से 0.55 मिलियन प्लांट्स हैं और 1.25 के आसपास एनिमल्स हैं और उनमें सबसे ज़्यादा कौन है? इंसेक्ट्स हैं। तो इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के कुछ क्राइटेरिया हैं। उन क्राइटेरिया की बात करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अलग अलग बेसिस होंगे। उस बेसिस पे जैसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनमें कैसा है, उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, सिमेट्री की बात होगी, सिलोम की बात होगी। इन सारे क्राइटेरियाज को हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, और उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इनको कैसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। ओके, तो वेरी केयरफुली एक एक स्टेटमेंट को आप सुनो और नोट करिए। आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को डिस्कस करना लाइन बाय लाइन। ये बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप 11th में हैं तो इस बार तो बोर्ड देना नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब बोर्ड देंगे उसके बाद आप नीट की तैयारी करेंगे तो इस चैप्टर से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है नीट एग्जाम का। तो केयरफुली एक एक टर्मिनोलॉजी, अलग अलग फाइलम्स, ग्रुप्स, इन सबको आप याद करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स तो लर्न करना ही होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये शॉर्टकट मेथड्स जो बताए जाते हैं, इन शॉर्टकट मेथड्स से आप तैयारी अच्छी नहीं कर सकते। आपको थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी और एनसीईआरटी की स्टडी करनी पड़ेगी। यही बेस है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। अलग अलग स्ट्रक्चर्स और फॉर्म के डिफरेंट एनिमल्स दिखाई पड़ते हैं चारों तरफ हमारे। एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। अभी हमने कहा ना कि 1.25 मिलियन है, 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। अभी तक डिस्क्राइब कर दिया गया है, उनकी स्पीसीज फाइंड आउट कर दी गई हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में टेबुलेशन कर दिया गया है। बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बात किया था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे टेबुलेट करते हैं, कैसे उसकी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। ये सारी बातें फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने कर लिया है। तो आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हेडिंग हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप में हम बांटते हैं, ये बात हमको करनी है। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेज in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive system,
सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। अब ये डिफरेंट क्राइटेरिया हो गए इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, उनकी बॉडी में सेल्स कैसे अरेंज है, बॉडी की सिमेट्री क्या है, नेचर ऑफ सिलोम कैसा है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सिस्टम का पैटर्न कैसा है, किस तरह से ये अरेंज है उनकी बॉडी में। दिच फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। उसमें से जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एनसीईआरटी डिस्कस करता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया जो दिया इसने कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, एक बात कंफर्म हो गई कि जितने भी एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर्स हैं। ऑल ऑफ देम डोंट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। अब लेकिन इन सब में सबके सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स अलग अलग सब में दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन एस्पंजेज, एस्पंजेज में केस में क्या आ रहा है, द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, लूजली सेल्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हैं, दैट दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसमें आपस में सेल्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। इंडिविजुअल सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, इंडिविजुअल सेल अलग अलग सारी सेल्स अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, दैट इज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ लेबर, अब देखो भाई डिवीजन ऑफ लेबर की बात होने लगी। एक्टिविटीज ऑकर एमंग द सेल्स इन सिलेंट्रेट्स, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब सिलेंट्रेट्स में अरेंजमेंट ऑफ सेल्स क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस, सेल क्या कर रही, सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं और एक ग्रुप बना के कर रही हैं, और जब ग्रुप बनाएंगी तो क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन और अरेंज इनटू टिश्यूज, हैंस कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेज। अब उससे और ऊपर आ गए, टिश्यू लेवल हुआ, टिश्यू लेवल के बाद बात हो रही किसकी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर एज ए लार्जर यूनिट। टिश्यूज यूनाइट हुए और टिश्यूज के यूनाइट होने से ऑर्गन बना और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है। एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेज एंड अदर हायर फाइला। अब इसके ऊपर जितने हम फाइलम्स की बात करेंगे उन सब में ये मिलेगा। वेयर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर फॉर ऑर्गन इच स्पेशलाइज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। अब सारे ऑर्गन्स जो हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। ओके, फॉर ए इन एनिमल लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का सब की बात करते हैं। मोलस्का आएंगे, मोलस्का के बाद आर्थ्रोपोडा हैं, इकाइनोडर्मेटा हैं। इन सब में क्या है कि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सुपीरियर क्वालिटी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल मिलेगा। अब ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लेवल हो रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं इसको, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ये कौन सा पैटर्न है भाई, इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। अब एक पूरा सिस्टम आ गया, इच सिस्टम कंसर्न विथ ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम हैं। ये क्या है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स के ग्रुप हैं। तो स्पेसिफिक ऑर्गन्स का ग्रुप क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ओके, ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट्स वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें अलग अलग
लेवल पर अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग। प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या मिल रहा है? सिंगल ओपनिंग का सिस्टम है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। अब इस तरह का कंडीशन है, ये पूरी बॉडी है ऑर्गेनिज्म की और इसमें एक सिंगल ओपनिंग है। अब यही सिंगल ओपनिंग क्या काम करेगी? एंट्री और एग्जिट, यानी कि माउथ का रोल भी परफॉर्म कर रही है और एनस का रोल भी परफॉर्म कर रही है। इस तरह के सिस्टम को कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब इसके बाद देखते हैं सर्व एज द एंड हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग्स। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग कन्फर्म होंगी बॉडी में, एक एंट्री के लिए होगी और दूसरी एग्जिट के लिए होगी। ये कंप्लीट सिस्टम हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज़ फॉर द एंट्री, और दूसरा ओपनिंग है ये एग्जिट के लिए। तो इस तरह का सिस्टम हुआ कंप्लीट ओपनिंग सिस्टम। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दो कंडीशन आ जा रही है, दैट इज द ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues directly bath it। अब ये एक बॉडी स्ट्रक्चर है, इस बॉडी स्ट्रक्चर में यहाँ एक हार्ट है। अब इस हार्ट से ब्लड फ्लो हुआ और पूरे बॉडी सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। ये कंडीशन क्या होगा? ओपन टाइप ऑफ सिस्टम होगा। लेकिन दूसरा जो क्लोज टाइप का सिस्टम होगा, उस क्लोज टाइप में क्या होगा कि ब्लड हार्ट से निकलकर एक पाइप के थ्रू ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। ओके, और फिर वो रिटर्न होकर हार्ट में चला जाएगा। क्या लिख रहा है? इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फाइनली आर्टरीज से ब्लड डिस्चार्ज होता है ऑक्सीजनेटेड, तुमको मालूम होगा। फिर कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज हुआ और ये कैपिलरीज फिर यूनाइट हो जाती हैं और वेन्स बन जाते हैं। वेन्स कलेक्टिवली फिर हार्ट को इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके ले आ देते हैं। ओके, नेक्स्ट दैट इज द सिमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमेट्री क्या है? एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। चलिए भाई ठीक है, कैटेगराइज करते हैं। स्पंजेज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, दैट इज एनी प्लेन दैट passes थ्रू द सेंटर डोंट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल्स। एक ऑर्गेनिज्म है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। अब इसको अब काटो भाई, इसके पेरीफेरी से किसी भी सरफेस से अगर हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, तो ये टू इक्वल हाल्फ्स में नहीं डिवाइड होगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। ओके, लेकिन जब ऑर्गेनिज्म टू इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड होंगे तो उस कंडीशन को कहते हैं सिमेट्रिकल एनिमल्स। और ये सिमेट्रिकल एनिमल्स फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए जा रहे हैं। देखो ये दो डायग्राम्स जो इंडिकेट किए जा रहे हैं, पहला है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या है कि व्हेन एवर दैट ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड फ्रॉम into two equal halves by cutting that from any plane to the center। किसी भी साइड से, ये हाइड्रा डायग्राम है, इस कंडीशन में इसको अगर यहाँ से काटा गया तो इक्वल दो हाल्फ्स में डिवाइड हो गया। अगर इस एंगल से भी काटा जाएगा तो दो इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से भी किया गया जाए तो दो इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो स्टाइलस काम नहीं कर रहा, सेंटर से होना चाहिए। तो वेन एवर बॉडी कैन बी कट इनटू टू इजेक्ट हाल्व्स थ्रू एनी प्लेन विच पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। जब बॉडी को किसी भी
साइड से डिसेक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं थ्रू द सेंट्रल एक्सिस होते हुए, तो वो दो इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड हो जाए, तो वो कंडीशन है रेडियल सिमेट्री। लेकिन अब नीचे जो ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ रहा है क्रैब, इस कंडीशन में क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर प्लेन से ही डिवाइड हुआ है दो पार्ट में। यहाँ सेंट्रल पोर्शन से अगर यहाँ से काटेंगे तो ये टू इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड नहीं होगा, इधर से काटेंगे तो टू इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड नहीं होगा, दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। तो सच टाइप ऑफ द सिमेट्री इज नोन एज द बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये दो तरह की सिमेट्री है जो ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनो, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हो गए जो कि दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं होंगे, लेकिन दूसरी कैटेगरी वाले जो सिमेट्रिकल कहे जाएंगे वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। लेकिन ये सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। तो देख लेते हैं एनसीईआरटी की बात क्या कर रहा है। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, किसी भी प्लेन से जब पास हो रहे हैं कहाँ से, थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाल्फ्स, दो आइडेंटिकल हाल्फ्स में डिवाइड कर दिया, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। अब इस रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ द बॉडी प्लान। अब ये तीन कैटेगरी हो गए, तीन ग्रुप होंगे एनिमल्स के, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स में इस तरह की बॉडी प्लान मिलती है। इसके अलावा अब आगे की बात करते हैं। एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा एटसेट्रा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाल्फ्स, यानी कि इनटू टू इक्वल हाल्फ्स इन ओनली वन प्लेन, एक ही जगह से। इसमें देखें हम लोग एक ही जगह से जैसे हम काटते हैं तो वो दो इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड होते हैं, और सच टाइप ऑफ द डिवीजन इज नोन एज द बाइलेटरल सिमेट्री। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। जब ऑर्गेनिज्म एनिमल्स जाइगोटिक कंडीशन आती है, जाइगोटिक कंडीशन के बाद जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो सबसे शुरू में क्या होता है कि उसमें जर्म लेयर्स डेवलप होते हैं, और ये जर्म लेयर्स जब दो होंगे, सिंपली दैट इज द कंडीशन ऑफ डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म होगा और इंडोडर्म होगा। लेकिन उसके साथ ही एक्टोडर्म और इंडोडर्म के साथ एक बीच में और लेयर आ जाएगा मीजोडर्म का, वो कंडीशन होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल इंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ओके, दैट इज द सिलेंट्रेट्स, डिप्लोब्लास्टिक है। एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है जो इन दोनों को अलग अलग करती है। वो कौन सी लेयर है, तो मीजोग्लिया की। इस डायग्राम में हम क्लियर देख पा रहे हैं कि दो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, ये है डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन और यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक दिखाया गया। तो ये एक्टोडर्म हो गया और अंदर की तरफ ये इंडोडर्म है। इन एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक मीजोग्लियल लेयर है, लेकिन वो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में एक्टोडर्म ये हो गया, अंदर इंडोडर्म है, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मिडिल लेयर प्रेजेंट है, दैट इज द लेयर ऑफ द मीजोडर्म। तो इस तरह की कंडीशन ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज ए थर्ड जर्मिनल लेयर, जहाँ पर कि एक तीसरा जर्मिनल लेयर भी प्रेजेंट है, मीजोडर्म,
in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic. Platyhelminthes to the chordates. अब platyhelminthes onwards की बात करें, इन सब में 3 लेयर हैं, 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द सिलोम. ये सिलोम क्या है भाई, देखते हैं. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन. इसका प्रेजेंट होना और एब्सेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लासिफिकेशन के लिए. ये क्या है, कैविटी है बिटवीन द बॉडी वॉल. बॉडी वॉल बाहर की बॉडी की दीवार, अंदर इंटरनल वॉल है उससे, और गट वॉल. गट, ये दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, जो कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज द सिलोम. अब ये सिलोम बनता कैसे, आते देखते चलते हैं. द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड द सिलोम. द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, ये ध्यान देना होगा. ये मेसोडर्म डिफ्रेंशिएट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक की कंडीशन में ही ये होगा, सिलोम बनेंगे. एनिमल पॉसेसिंग सिलोम्स आर कॉल्ड सिलोमेट्स. जिनमें ये प्रेजेंट होगा वो सिलोमेट कहे जाएंगे, और जिसमें नहीं होगा वो क्या कहे जाएंगे, वो एसिलोमेट होंगे. जिनमें पाया जाएगा वो सिलोमेट होंगे, सिलोमेटिक होंगे, और जिनमें नहीं पाया जाएगा वो एसिलोमेटिक होंगे. अब सिलोमेटिक के में कौन कौन से हैं, द सिलोमेट्स दैट्स एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा. यानी कि जितने भी हायर ग्रुप्स हैं एनेलिडा ऑनवर्ड्स, वो सब के सब सिलोमेटिक हैं. इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. कुछ में नहीं होता भाई. इंस्टीड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच. स्कैटर्ड पाउच की तरह प्रेजेंट है मेसोडर्म बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म. सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम. अब जहाँ पर ये कन्फाइंड नहीं है, वेल कन्फाइंड नहीं है मेसोडर्म और स्कैटर्ड है, वो कंडीशन क्या हुई, वो हो गई स्यूडोसिलोमेटिक कंडीशन. स्यूडोसिलोमेट्स हैं. एग्जाम्पल क्या है, एस्कहेलमिंथीज, ये स्यूडोसिलोमेटिक एनिमल्स हो गए. कुछ और एनिमल्स हैं जिनमें कि ये सिलोम पाया ही नहीं जाता. द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, ये टोटली एब्सेंट है. दोज आर द एसिलोमेट्स, प्लेटीहेलमिंथीज. अब सिलोम की बात पोरीफेरा सिलेंट्रेटा में होती ही नहीं है, वहाँ है ही नहीं है ये सारी चीज़ें. प्लेटीहेलमिंथीज में भी नहीं है, वो एसिलोमेटिक है. अब इन डायग्राम से इसको और क्लियर करते हैं. ये 3 डायग्राम दिखाए गए हैं, ए बी सी. इसमें ए का कंडीशन क्या है, सिलोमेट है, दूसरा स्यूडोसिलोमेट है, और तीसरा एसिलोमेटिक कंडीशन है. अब यहाँ हम देख पा रहे हैं पहले वाले केस में कि ये 2 लेयर्स, ये और ये दोनों मेसोडर्म्स हैं. मेसोडर्म्स हैं, मिडिल लेयर ये एक्टोडर्म है, और अंदर एक सबसे जो है वो इंडोडर्म है. एक्टोडर्म, इंडोडर्म. बीच में जो मेसोडर्म है ये बीच से स्प्लिट हो गई है, ये कैविटी बना दी है, दैट इज द सिलोम. ये सिलोमेटिक कंडीशन है. दूसरी कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि मेसोडर्म स्कैटर्ड हो गई, अलग अलग रिंग बना लिया, कन्फाइंड नहीं हुआ, तो ये कंडीशन है स्यूडोसिलोमेटिक, और यहाँ तो है ही नहीं तीसरे केस में, तो दैट इज द एसिलोमेटिक कंडीशन. ये 3 कैटेगरी हो गई एनिमल्स की ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस एंड द सिलोम. एसिलोमेटिक, स्यूडोसिलोमेटिक एंड सिलोमेटिक, 3 कंडीशन. सिलोमेटिक ट्रू सिलोम है. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सेगमेंटेशन. बॉडी सेगमेंटेशन कैसा है, बॉडी के टुकड़े कैसे डिवाइड हुए हैं. इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. ध्यान देना होगा,
externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs। और उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ रिपीटेशन हो रहा है कुछ ऑर्गन्स का। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो रहा है एंड द फेनामेना इज कॉल्ड दैट इज द मेटामेरिज्म। इस टुकड़े टुकड़े में डिवाइड होने की प्रक्रिया को मेटामेराइजेशन कहते हैं, मेटामेरिज्म हो रहा है। इस पैटर्न में क्या होता है कि बहुत सारे बॉडी स्ट्रक्चर्स बॉडी के अलग अलग सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल अर्थवर्म का दिया है, और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स में बहुत सारे अपेंडेजेज होते हैं, लोकोमोटरी आर्गन्स होते हैं और पूरे बॉडी पार्ट में स्कैटर्ड होते हैं। तो इस तरह के कंडीशन को क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन हुआ है बॉडी का, मेटामेराइजेशन हुआ है। नेक्स्ट दैट इज द नोटोकार्ड। नोटोकार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। बेसिकली इसका जो डेराइवेशन है मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल लेयर से ये डेवलप हुआ है। और ये कैसे क्या रोल परफॉर्म करता है, नोटोकार्ड इज ए मीजोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड की तरह स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म ऑन द डार्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स में ये डार्सल साइड में होता है और जिनमें ये नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है दीज आर नोन एज द कार्डेट्स। जिनमें ये पाया जाएगा वो कहे जाते हैं आर कॉल्ड कार्डेट्स, कार्डेटा। इसी के ग्राउंड पर बेसिकली एनिमल किंगडम को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक नॉन कार्डेटा और दूसरा कार्डेटा। ये दो मेजर कैटेगरी होती हैं एनिमल्स की। तो जिनमें पाया जाएगा वो कार्डेट्स हैं, एंड दोज एनिमल्स विच डोंट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कार्डेट्स। पोरीफेरा टू एकाइनोडर्मेटा। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ एनिमल किंगडम आर द नॉन कार्डेट्स। सिर्फ वन ग्रुप है जो कि कार्डेट है, दैट इज द हाईली मोस्ट इवॉल्व ग्रुप। ये बात बिल्कुल सही है कि कार्डेट्स आर द मोस्ट इवॉल्व ग्रुप होते हैं एनिमल्स के। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात होगी कि इनको ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन इन द प्रिसाइडिंग सेक्शन एज गिवन फिगर। अब फिगर में क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दिए गए हैं, सारी जो डिस्कशन हमारी हुई है इन सब को समराइज करके यहाँ हमको समझ लेना है। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं सारे पॉइंट्स। ओके, ये सारे पॉइंट्स यहाँ क्लियर होंगे हमारे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। देखो यहाँ किंगडम एनिमैलिया मल्टीसेलुलर किंगडम है। अब इसमें मेजर फीचर्स की बात फिर से डिस्क्राइब की गई है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, सिलोम, इनके ग्राउंड पर ये ऑर्गेनिजम्स डिवाइड हुए हैं। तो पहला क्या केस आ रहा है, एनिमैलिया, दैट इज द डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो कैटेगरी हो गई, एक सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसमें सिर्फ एक फाइलम आ रहा है पोरीफेरा। बाकी के सारे फाइलम्स में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा, टिश्यू लेवल मिलेगा, ऑर्गन लेवल मिलेगा, या तो ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा। जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी, ऊपर से नीचे इन फाइलम्स में हम ऐसे मूव करें तो ऊपर से नीचे आते समय कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट ये टिश्यू लेवल पहले आएगा इसमें सबसे पहले, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद
नेक्स्ट क्राइटेरिया आ गया क्या, सिमेट्री। सिमेट्री में दो सिमेट्री की बात हो रही है, सिर्फ सिमेट्रिकल एनिमल्स की बात हो रही है। तो रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स में पाए जा रहे हैं। दो फाइलम हैं जहां पर कि रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री क्या थी, जहां पर कि किसी भी प्लेन से अगर हम डिसेक्ट करते हैं थ्रू द सेंट्रल एक्सिस तो ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये रेडियल सिमेट्री का केस था। आगे बढ़ते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ये बाकी के जितने भी फाइलम्स हैं फ्रॉम द प्लेटीहेल्मिन्थीज टिल द कार्डेट्स, ये सब क्या है, इन सब में बाइलेटरल सिमेट्री है। नेक्स्ट क्राइटेरिया, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है बॉडी कैविटी या सिलोम की। तो विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमैटिक प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, यहाँ सिलोम नहीं है भाई। दूसरा कैटेगरी विथ फॉल्स सिलोम एस्केहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज में फॉल्स सिलोम है। ट्रू सिलोम्स वाले कौन हो गए, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा। इन 6 कैटेगरीज में 6 ग्रुप्स में ट्रू सिलोम पाया जाता है। तो ये समराइज टेबल है। इस समराइज टेबल को बार बार अगर हम फोकस करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि कैसे इन ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन हुआ है, कितना ब्यूटीफुली ये अरेंज किए गए हैं। इसमें देखो एक एक्सेप्शनल कंडीशन यहाँ लिखी जा रही है, इकाइनोडर्म्स एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। अब उनकी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेज आती हैं और उन डिफरेंट स्टेजेज के ग्राउंड पर ये इकाइनोडर्म्स अपना सिमेट्री चेंज कर लेते हैं। पॉलिप और मेडुसा कंडीशन कुछ आती है, सिलेंट्रेट्स में भी ये कंडीशन मिलती है। जब हायर क्लासेज में जाएंगे तो इनको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देखो, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब्ड। अब क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया, ये डिस्क्रिप्शंस, अब एक एक फाइलम की डिस्कशन, हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के, उनके फीचर्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू वॉचिंग द वीडियो एंड enjoy the studies, keep learning, that is my motto, keep learning, लर्न करते रहो, ज्ञान बटोरते रहो। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करते रहो अपने फ्रेंड्स से, टीचर से। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।